अगर आपका विषय ड्राइंग एंड पेंटिंग है और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं एक टॉपिक बड़ा ही कन्फ्यूज़ करता होगा। वो टॉपिक है आधुनिक चित्रकार और समकालीन चित्रकार। काफ़ी विद्यार्थियों को इन दोनों शब्दों में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वे उलझ के रह जाते हैं कि आधुनिक चित्रकार और समकालीन चित्रकार क्या होते हैं। हालाँकि परिभाषा के रूप में अगर हम इन दोनों शब्दों को देखें, इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग-अलग है। आज के अंक में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि समकालीन चित्रकार कौन होते हैं और आधुनिक चित्रकार कौन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज का अंक। आधुनिक व समकालीन चित्रकारों में अंतर को हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स भी आपको दिए हैं, उनको भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आधुनिक एवं समकालीन चित्रकारों को समझने का तरीका हम समझ लेते हैं। आधुनिक एवं समकालीन शब्दों को एक ही अर्थ में समझा जाता है, लेकिन कला के इतिहास और परिभाषा की दृष्टि से इन दोनों में गहरा अंतर होता है। यहाँ पर देखिए कि कई बार हम आधुनिक और समकालीन जो शब्द हैं, इनको हम एक ही अर्थ में ले लेते हैं। हालांकि अगर हम इन दोनों शब्दों की गहराइयों को देखें तो हम पाएंगे कि इन दोनों शब्दों में अंतर बहुत बड़ा है। आधुनिक शब्द के लिए जहाँ अंग्रेजी भाषा में मॉडर्न शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहीं समकालीन के लिए कंटेम्प्ररी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से यह अंतर समय सीमा, उद्देश्य और माध्यम के आधार पर देखा जाता है। अब हम किस प्रकार आधुनिक और समकालीन चित्रकारों में अंतर कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उन दोनों के बीच में समय सीमा, क्योंकि जो आधुनिक चित्रकार हैं और समकालीन चित्रकार हैं, उनकी जो समय सीमा है कार्य करने की, या उनकी कार्य अवधि कह सकते हैं, कालखंड कह सकते हैं, वो हमें अलग अलग तय करनी होती है। साथ ही उनके उद्देश्य, किस उद्देश्य से उन्होंने वो चित्र या मूर्तियों का निर्माण किया है, और माध्यम, यानी कि किस मीडियम में उन्होंने अपनी कृतियों का निर्माण किया था। इन तीन चीज़ों को अगर हम समझ जाते हैं और इन तीन चीज़ों के माध्यम से हम अंतर कर पाएंगे, तो हम आधुनिक एवं समकालीन चित्रकारों को अलग अलग पहचान पाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक तालिका प्रदर्शित की है। इस तालिका के माध्यम से भी आप आधुनिक चित्रकार और समकालीन चित्रकारों को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है समय सीमा। आधुनिक चित्रकारों की जो समय अवधि है वो 1860 से 1970 तक रहती है। वहीं समकालीन चित्रकारों की जो समय सीमा है वो 1970 से वर्तमान तक की है। यानी 1970 से वर्तमान तक जितने भी चित्रकार, मूर्तिकार कार्य कर रहे हैं, वे सभी समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं। बात करें कला शैली की, आधुनिक चित्रकार कला आंदोलनों से प्रेरित थे। जैसे कि हमें पता है कि पश्चिम में बहुत सारे कला आंदोलन हुए, जिनमें यथार्थवाद, अतियथार्थवाद, भाववाद, जंगलवाद, घनवाद, रोमांसवाद, ये जितने भी वहाँ पर कला आंदोलन हुए, आधुनिक चित्रकार जो चित्रण कर रहे थे वहाँ पे, उनकी जो कला शैली थी वो इन्हीं आंदोलनों से प्रेरित थी। वहीं अगर हम समकालीन चित्रकारों की बात करें, तो समकालीन जो चित्रकार हैं वो कला में विविधता उनकी दिखाई देती है। उनकी जो कला शैली है उसमें विविधता है। अगर हम विषय की बात करें, तो आधुनिक चित्रकारों के जो विषय थे वो पारंपरिक थे। जो पारंपरिक कहानियाँ थी या एपिक्स थे, या फिर जो भी उन्होंने उस समय परंपरागत रूप से सुना, देखा, उसी को उन्होंने चित्रों में उकेरा। वहीं अगर हम समकालीन चित्रकारों की बात करें, तो उन्होंने वर्तमान समय के विषयों को लिया। वर्तमान समय में चाहे वो राजनीतिक विषय हो, या फिर पर्यावरण की दृष्टि से हो, वैश्विक हो, या फिर आम वर्तमान समस्याओं को उन्होंने अपने चित्रों के विषयों के रूप में लिया। अगर हम तकनीक की बात करें, तो आधुनिक चित्रकारों ने पारंपरिक तकनीक को ही इस्तेमाल किया।
वहीं समकालीन चित्रकारों ने नई तकनीकों का प्रयोग किया जिसमें डिजिटल आर्ट, वीडियो आर्ट, इंस्टॉलेशन इत्यादि शामिल है। अगर हम माध्यम की बात करते हैं तो आधुनिक चित्रकारों ने मुख्य रूप से तेल व जल रंगों का प्रयोग किया। साथ ही कुछ चित्रकारों ने चित्रों के अलावा मूर्तिकला में भी अपना हाथ आजमाया, और अगर हम उनके चित्रों और मूर्तियों को देखें तो उन्होंने माध्यम के रूप में उन्हीं वस्तुओं का या उन्हीं पदार्थों का उपयोग किया जो वे परंपरागत रूप से देखते आ रहे थे। अगर हम समकालीन चित्रकारों के माध्यमों को देखें तो उनके पास आज के परिदृश्य में बहुत सारे मीडियम हैं, जिसमें तेल व जल रंग तो उन्हें मिला ही है, मूर्तिकला भी प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं वो, लेकिन समकालीन चित्रकारों ने डिजिटल आर्ट, वीडियो आर्ट, इंस्टॉलेशन और ग्राफिक्स इनका उपयोग अपने माध्यमों के रूप में किया। तो इस प्रकार से भी हम समकालीन चित्रकार और आधुनिक चित्रकारों में अंतर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य उद्देश्यों की। आधुनिक चित्रकारों ने कला के लिए कला, ये उनका मूल मंत्र था। यानी उन्होंने जितनी भी कलाकृतियां बनाई, उनके मन में जितने भी भाव आए, अभिव्यक्तियां आई, उन्होंने कला के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित करने का प्रयास किया। वहीं समकालीन चित्रकारों ने वैश्वीकरण, तकनीक, राजनीति व पर्यावरण के प्रति जन जागरण का कार्य किया अपने चित्रों के माध्यम से। अब हम यहाँ पर अगर पश्चिम के आधुनिक चित्रकारों की बात करें तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी सूची दी है। ये सूची बड़ी हो सकती है। अगर आप आधुनिक चित्रकारों को पहचान करके एक सूची बनाएं और उसके हिसाब से आप पश्चिम के आधुनिक चित्रकारों को एक सूचीबद्ध करें तो आपको बहुत सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने जिन नामों को लिया है उनमें है एंडी वारहोल, फ्रीडा काहलो, वॉन गॉग, हेनरी मातिस, सल्वाडोर डाली और मोनेट। वहीं अगर हम पश्चिम के समकालीन चित्रकारों की बात करें उसमें प्रमुख हैं ऑलिवर रेसलर, मार्टिन क्रेन, एनी अल्बर्स, मैट मुलिगन इत्यादि। अब हम भारतीय आधुनिक चित्रकारों की बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो नाम हमें आता है वह है राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अगर आप इनकी सूची बनाना चाहेंगे तो आप अपने जो भी नोट्स बनाएं वहाँ पर पश्चिम के और भारतीय आधुनिक चित्रकार और समकालीन चित्रकारों की सूची आप जरूर बनाएं। वहीं अगर हम भारतीय समकालीन चित्रकारों की बात करें तो उसमें सतीश गुजराल, अनुपम सूद, नलिनी मुलानी, तैयब मेहता, के हेब्बार इत्यादि अनेकों नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने पाठ्यक्रम को देखेंगे तो वहाँ पर आपको आधुनिक चित्रकार और समकालीन चित्रकार पश्चिम के और भारतीय दोनों आपको मिल जाएंगे। आई होप अब आपको आधुनिक चित्रकार और समकालीन चित्रकारों में अंतर करना आ गया होगा। अब आप उनके नाम को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी चित्रकार आधुनिक चित्रकार कहलाते हैं और कौन से समकालीन चित्रकार। तो दोस्तों, आज के अंक में हमने समकालीन चित्रकार और आधुनिक चित्रकारों में हम किस प्रकार अंतर कर सकते हैं, किस प्रकार उनको हम पहचान सकते हैं, इस पर चर्चा की। आशा करता हूं आज का अंक आपको काफ़ी लाभप्रद रहा होगा। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको आज का अंक अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।